हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस के बारे में, गोल्स के बारे में, अचीवमेंट के बारे में और वो जो सारी मंजिलें हैं हमने जो सोच रखी हैं उसके बारे में। चलिए कहानी सुनते हैं एक ऐसे लड़के की जिसके भी इसी तरह से कुछ अरमान थे, गोल्स थे और जो चाहता था कि वो सक्सेसफुल हो। और जैसे हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम वो सक्सेस कैसे पा सकते हैं, वी आर लुकिंग फॉर वेज टू रीच देयर, उसी तरह से वो एक लड़का था जो सक्सेसफुल होना चाहता था। उसकी हम कहानी सुनते हैं। तो एक गांव था जहाँ पे एक 10-12 साल का लड़का था जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। क्या करना चाहता था उसको पता नहीं है, लेकिन उसको ये ज़रूर पता था कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो वो दूसरे गांव गया उसके दादा के पास। उसके दादा वहाँ अकेले रहते थे। वो गर्मियों की छुट्टी में अपने दादा के पास गया और बोला, दादा आप प्लीज़ मुझे बता सकते हो कि मैं जीवन में क्या करूं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। मैं बड़ा बनना चाहता हूं, बड़े होके मैं बड़ा बनना चाहता हूं, लेकिन आप प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी मंजिल पे पहुंचूं, मैं सक्सेसफुल हूं एंड आई बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉपर मैन। तो दादा ने बोला, ठीक है, मैं आपको ये बात बताऊंगा और समझाऊंगा। उसके लिए हमें क्या करते हैं, हमें 2 पौधे लगाने होंगे। तो दोनों, वो जो ग्रैंड चाइल्ड और दादा है, वो मार्केट में गए और 2 पौधे लेके आए। और दादा ने बोला, एक जो ये पौधा है उसको हम एक बड़े से गमले में लगाएंगे और इसको घर में रखेंगे। इसको हम रोज़ प्यार से खाद देंगे, पानी देंगे, सब कुछ देंगे, इसको पालेंगे पोसेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। और दूसरा पौधा हम बाहर लगाएंगे और हम देखेंगे उसके साथ क्या होता है। उसके बाद हमारे को पता चल जाएगा कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है। तो दोनों ने क्या किया, एक पौधे को गमले में लगाया और उसको घर के अंदर रख दिया, और एक हम दोनों ने अपनी कुटिया के बाहर जाके, जो उनका आंगन था वहाँ पे, वो एक पौधा लगा दिया। और बच्चा अपने घर वापस गांव चला गया उस गर्मियों की छुट्टी के बाद। 5 साल बाद जब दादा ने उसको बोला, आओ अब मैं तुम्हें बताता हूँ सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए, वो बच्चा वापस दादा के पास गाँव आया समझने के लिए कि उसको अब क्या करना है सक्सेसफुल होने के लिए। तो पहले जो दादा और ग्रैंड चाइल्ड है, पोता, वो अंदर गए अपने घर के और वहाँ पे उन्होंने वो गमले में जो पौधा लगा था उसको देखा। बहुत खूबसूरत सा पौधा निकला हुआ था। वो कितना ऊंचा हो गया, उसके अंदर थोड़े बहुत फूल आ रहे हैं, उसके इर्द गिर्द सारी मिट्टी अच्छे से खुरपी से साफ़ की हुई है। इट वॉज़ अ वेरी हेल्दी प्लांट और काफ़ी अच्छा लगा बच्चे को वो देख के। बट उसको अभी तक समझ नहीं आया कि मुझे सीख क्या मिल रही है। तो दादा उसको बाहर लेके गए और उस पौधे को दिखाया जो उन्होंने बाहर लगाया था। अब क्या हुआ, पहली बात तो बच्चा वो पौधा ढूंढ रहा है, उसको वो मिल ही नहीं रहा कहीं पे भी कुटिया के आसपास। तो उसने बोला, दादा ये पौधा कहाँ है? तो दादा ने बोला, बेटा ये देखो, एक ऊंचा सा पेड़। वो पौधा ने 5 साल में ऊंचे सा पेड़ का रूप ले लिया। तो द बॉय वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि अरे ये कैसे हो गया। तो दादा ने उसको बोला कि बेटा, एक जो हमने पौधा है उसको हमने घर में प्रोटेक्शन के अंदर अच्छे से पैम्पर करके लगाया और वो एक अच्छा, नेक, सुंदर, खूबसूरत प्रोटेक्टेड प्लांट बन गया। लेकिन एक पेड़ जो है वो हमने उसको बाहर लगाया और ये ऊंचा विशाल वृक्ष बन गया। तो बच्चे ने बोला, दादाजी मुझे समझ नहीं आया, आप प्लीज़ मुझे समझाइए। पहली बात तो ये पेड़ इतना ऊंचा और वो इतना ऊंचा क्यों नहीं बना, और इससे मेरे को जीवन की सीख क्या मिलती है। तो दादा ने उसको समझाया कि देखो बेटा, जो पेड़ हमने अपने घर के प्रोटेक्शन से बाहर लगाया था उसने ज़िंदगी के बहुत सारे संघर्ष फेस किए। जब भी उसको पानी की कमी होती थी, क्योंकि उसको हम पानी तो दे नहीं रहे हैं, उसको अपना पानी खुद खोजना है, तो उसने क्या किया, अपने जड़ें फैला दी दूर दूर तक, जहाँ जहाँ से उसको पानी मिल पा रहा था उसने वो पानी लिया। उसके बाद जब भी तूफ़ान आता था तो इसने क्या किया, हिलते डुलते तूफ़ान से बचने के लिए अपनी जो टहनियाँ हैं उसको बहुत मजबूत कर दी। और क्योंकि उसको आज़ादी मिल गई फैलने के लिए, तो वो उसने अपनी जो टहनियाँ हैं इर्द गिर्द फैला के ये विशाल पेड़ बन गया। और इसने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली धरती पे कि कोई भी तूफ़ान, कोई भी हार्डशिप इसको अब शेक ना कर सके। दादाजी ने बच्चे को बोला, बेटा इसी तरह से अगर तुम अपने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में जीते रहोगे, कोई अगर रिस्क नहीं लोगे, अगर तुम संघर्ष का मुकाबला नहीं करोगे, तो तुम तरक्की नहीं ले पाओगे। जो भी बेटा तुम लाइफ में करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत नेगेटिव या फिर लाइफ की एडवर्स सिचुएशन को ज़रूर फेस करना पड़ेगा, सो दैट तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हें सक्सेसफुल कैसे होना है, मजबूत कैसे बनना है, बड़ा कैसे बनना है।
तो दोस्तों हम भी लाइफ में ना यही सोचते हैं कि हम लोग बैठ के बस बड़े बन जाएं, हम लोग कुछ अच्छा करें, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए कभी सोचते नहीं हैं। सोचते हैं इसी में सीमित रह के, इसी दायरे में रह के हम लोग कुछ अच्छा कैसे कर पाएँ। लेकिन जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, जब तक हम उस अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाएंगे, हम अगर सिर्फ सेफ़ रूट ही लेते रहेंगे तो हम वो विशाल ट्री की तरह नहीं बन पाएंगे। हम वो छोटे अच्छे पौधे की तरह बन जाएंगे, खिलेंगे, अच्छे लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे। लेकिन अगर हमें वैसा बनना है तो हमें रिस्क लेना है, हमें लाइफ की एडवर्सिटीज़ को फाइट करना है, उनके साथ जूझना है और हमें उन सब से निकल के उस पेड़ की तरह मजबूत बनना है। सो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। मैं आपके लिए और कहानियाँ लेके आऊँगी। प्लीज़ आप आते रहिए मेरे चैनल में, मुझे फॉलो करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए और बताइए कि आप किस तरह की कहानियाँ और बातें मुझसे और सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।